हाय डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा है आयोनिक रेडियस। तो आयोनिक रेडियस से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जेईई क्वेश्चंस आते हैं, मेंस में भी आते हैं, एडवांस के अंदर भी आते हैं। आयोनिक रेडियस कंपेयर करना होता है। देखते हैं आयोनिक रेडियस कैसे कंपेयर करेंगे। अगर हम कैटाइंस की बात करेंगे तो अंडरस्टैंड कि जितना पॉजिटिव चार्ज कैटाइंस के ऊपर ज्यादा होगा, मोर इज द पॉजिटिव चार्ज, स्मॉलर इज द साइज, राइट। स्मॉलर साइज, जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना साइज छोटा होगा। एक सिंपल से एग्जांपल तो याद रखने के लिए, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। सिंपल है, मान लीजिए एक एटम है ए उस एटम के अंदर से मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है, राइट। आई वुड रिमूव द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा तो क्या बनेगा, ए प्लस बन जाएगा। अगर मान लीजिए, जस्ट इमेजिन, अगर मैंने आपका एक हाथ काट दिया तो आपका साइज घट जाएगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा ना। वैसे एक एटम में से इलेक्ट्रॉन को हमने निकाल दिया, कुछ निकाल रहे हैं तो साइज क्या होगा, घटे। कॉमन सेंस की बात है, राइट। इसमें बहुत बड़ा केमिस्ट्री कुछ नहीं है। एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो क्या बन जाएगा, A2+। एक और हाथ काट दिया आपका मैंने, और साइज घट जाएगा। जितना आप निकालते रहोगे साइज क्या होता रहेगा, घटता रहेगा। और जब भी इलेक्ट्रॉन निकालते रहेंगे ऊपर चार्ज क्या होता रहेगा, प्लस चार्ज बढ़ता रहेगा। तो बहुत सिंपल है, जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, मतलब उतना ही इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिया है, उतना ही साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, राइट। तो इससे अगर हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू बात करेंगे तो एज यू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाएगी और प्रोटॉन्स विल बी मोर। तो इसके वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से एटम क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा, बिकॉज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन उसको न्यूक्लियस अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो नजदीक आ जाएंगे। दैट्स अ केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट, बट सिंपल तरीके से मैंने समझाया आपको कैसा होता है। वैसा ही अगर हम एनाइंस की बात करते हैं, तो एक एटम है, इसमें आपने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया। ऐड करेंगे तो A- है ना। आपको ऑलरेडी एक सर है, एक और सर लगा दिया मैंने, और एक सर लगा, 10 सर लगा दिए, 53 बन जाएंगे ना। जितना सर हम ऐड करेंगे आप उतना साइज क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। वैसे एक एटम में इलेक्ट्रॉन को हम ऐड करेंगे, ये एनाइन A- बन गया, साइज बढ़ गया। इसमें एक और इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो, ये बन जाएगा A2-। एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, A3-। तो इन केस ऑफ एनाइंस क्या होगा, मोर इज द नेगेटिव चार्ज, मोर इज नेगेटिव चार्ज, लार्जर इज द एनायन। इन केस ऑफ कैटायंस जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, जितना आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे उतना साइज घटेगा। इन केस ऑफ एनायन जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, मतलब मोर इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड, उतना साइज क्या होएगा, बढ़ेगा। लेट्स सी फ्यू एग्जांपल्स फॉर दिस। से आपके पास है Ba2+, K+, Al3+। हमको एग्जाम में बोला कि इसका साइज के अनुसार इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए, तो हमें क्या देखना है, चार्ज देखना है। लुक एट द चार्ज, यहां +2 है, यहां +1 है, यहां +3 है। मोर इज द पॉजिटिव चार्ज, स्मॉलर इज द साइज, इसीलिए Al3+ सबसे स्मॉल होगा, उसके बाद Ba2+ एंड देन यू विल हैव K+, करेक्ट। वैसे अगर हम एनायन से एग्जांपल लेते हैं, से वी हैव O2-, F- और N3-। इनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा है उतना साइज क्या होगा, बड़ा होगा। तो सबसे अधिक नेगेटिव चार्ज कहां पे है, N3- सबसे बड़ा होगा। सबसे कम किधर है, F- पे, तो F- इज द स्मॉलेस्ट। उसके बाद क्या होगा, 2- वाला, O2-। और सबसे बड़ा होगा N3-। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर मान लीजिए इनकेस ऐसा हुआ, कभी कभी चार्ज दोनों का सेम हो गया, दे हैव सेम चार्ज। अगर सेम चार्ज है तो आपको समझना है दे मस्ट बी ऑफ सेम ग्रुप। फॉर एग्जांपल यू हैव O2- S2-। दोनों में चार्ज सेम हो गया। अगर चार्ज सेम हो गया, इन दैट केस द टाइप ब्रेकर इज यूज द पीरियोडिक ट्रेंड, बिकॉज दोनों सेम ग्रुप के हैं। डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है, बढ़ता है। तो ऑक्सीजन, सल्फर, देयर आर सेम ग्रुप, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा, इसीलिए सल्फर का साइज बड़ा होगा। तो फर्स्ट स्टेप आपको चार्ज देखना है। सेकेंड स्टेप, अगर चार्ज अगर सेम हो गया, टाई हो गया, टाई ब्रेक करने के लिए आपको पीरियोडिक ट्रेंड यूज करना है। इस तरह से आप आयनिक साइज में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ऐसे ही और वीडियो आपको देखना है, जो भी आपका पसंदीदा टॉपिक है या फिर आपका डिफिकल्ट टॉपिक है और आपको एकदम सिंपल तरीके से समझना है, तो चैट बॉक्स में आप रिक्वेस्ट करिए, मैं आपकी वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।